दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सभी को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। आवर्त सारणी से काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो भी हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, उस आवर्त सारणी में हमारी जो गैसों की संख्या है वो है आपका 11। तो गैसों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 11 कुल गैसें हमारी होती हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, यानी कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोन होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक में नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है दोस्तों लिथियम। तो लिथियम जो है आपकी सबसे हल्की धातु हो जाएगी आवर्त सारणी में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये यूपी पॉलिटेक्निक में आवर्त सारणी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वन वर्ड आंसर के साथ जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आज यहीं पे कवर हो जानी है। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गैसीय तत्व होते हैं जो दोस्तों वो शून्य वर्ग में होते हैं, 0 वर्ग में होते हैं, जिसमें आपको नोबल गैसेस मिलते हैं। तो वो सारे के सारे गैस हैं, तो सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग वो होता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो हीलियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों आपकी 2। मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चाहे जो भी पहले के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, सभी का एनालिसिस आज इस वीडियो में हम करके आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगला है आपका कि कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा। तो वो अक्रिय गैस हमारा है रेडॉन। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है दोस्तों जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला आपका है कि अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे अक्रिय गैस होते हैं, जो भी हमारे नोबेल गैस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं। तो जो भी दोस्तों अक्रिय गैस रहता है उसमें फ्री स्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो शून्य पाए जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होने वाला जो अधातु है वो है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एक ऐसा अधातु है जो कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। अगला हम बताते हैं आपको कि पौधों में पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। पौधों में पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो वो धातु आपका होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो होता है वो पर्णहरिम में पाया जाने वाला धातु होता है। अगला हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। क्लोरीन एलिमेंट को यदि क्लोरीन एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो उसको जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाएगा तो क्लोरीन एलिमेंट जो होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सिलिकॉन होता है उस सिलिकॉन एलिमेंट के अंतिम उपकोष की हम यदि बात करें तो अंतिम उपकोष में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। सोडियम ऐसा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका। तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है दोस्तों आपका 11 एटॉमिक नंबर होता है आपका सोडियम का। अगला हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है
वो खोज की थी आपकी मोज़ले ने, हेनरी मोज़ले ने खोज की थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी की। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है ये आपके हेनरी मोज़ले ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर। तो परमाणु क्रमांक जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है कि पी उपकोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी उपकोष में कुल पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो होती है आपकी 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अधिकतम पाए जाएंगे आपके पी उपकोष में। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है दोस्तों कि अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो अब तक खोज की जाने वाली जो कुल नंबर ऑफ तत्व हैं वो हैं आपके 118। तो 118 आपके कुल तत्व जो हैं ये इनकी खोज की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात की जा रही है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था वो उनके तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है तो उनके द्रव्यमान के। 17वां क्वेश्चन है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को ये क्वेश्चन हो चुका है। अब है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी कुल अधातुओं की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितने नॉन मेटल्स हैं जो पाए जाते हैं। तो टोटल नॉन मेटल्स पाए जाते हैं दोस्तों आपके 22। तो 22 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सी अधातु होती है हमारी जो सामान्यतः पाई जाती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो हमारी अधातु होती है वो अधातु होती है हमारी ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होती है, हमारी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा गया है जो कि कई बार पूछा जाता है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वो होता है आपका चांदी। तो चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर। तो इस तरीके से कुल जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे अभी मैंने कवर कर दिया। ये पार्ट 1 है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और टोटल आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन का ये जो आपका कंप्लीट सेशन नहीं है, ये आपका पहला सेशन है। दूसरे क्वेश्चन में और दूसरे सेशन में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।